बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन व क़ाल तआला व अअद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। निस्बत से आदमी की कदर व कीमत, बल्कि हर चीज की कदर व कीमत तब्दील हो जाती है। आप एक बलाक मस्जिद में लाकर लगाएं और दूसरा बलाक वाशरूम में लगा दें, बैतुल खला में लगा दें, दोनों बलाकों का साइज एक जैसा, बनाने वाला आदमी एक ही है, कीमत भी बराबर है, लेकिन दोनों बलाकों की निस्बतें चूंकि अलग अलग हैं, तो एक जगह जाते हुए लोग जूते उतार लेते हैं, दूसरी जगह जाकर वो अपनी क़ज़ाए हाजत कर रहे होते हैं। ये निस्बतों का ही तो फर्क है। वो कपड़ा जो आपको दुकान से मिला मुफ्त में, छोटा सा, उसकी कोई कीमत नहीं, जाते हुए दुकानदार ने पूछा ये तो ऐसे ही मेरे पास फारग है, आप क्या करोगे, ले जाओ। और आपने उस कपड़े को लाकर कुरान मजीद का गुलाम बना दिया, तो लो भाई अब इस कपड़े की अजमत बढ़ गई, अब कुरान मजीद को बाद में और इस कपड़े को पहले हम बोसे देते हैं, सीने से लगाते हैं, क्योंकि निस्बत तब्दील हो गई। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, जमीयत तलबा इस्लाम, तलबा की निस्बत इस्लाम की तरफ है। आप आम तालिब इल्म नहीं, आप तलबा इस्लाम कहलाते हैं। सो मुझे और आपको चाहिए कि इस निस्बत की भी कदर करें। जमीयत उलमा इस्लाम या जमीयत तलबा इस्लाम, थोड़ा पीछे चले जाएं तो हमारे अकाबिरीन ने उस वक्त से लेकर आज तक इस निस्बत की क्या कदर की है। मैं कभी इस बात पे बहुत फख्र ही नहीं करता, बल्कि तलबा से भी अर्ज करता हूँ कि कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब हफिज़हुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, एक जमाना गुजर गया किन लोगों में उठते बैठते हैं, मगर आज तक ना उनकी पगड़ी पे कोई हरफ आया, ना उनके लिबास पे कोई हरफ आया। इसी हुलिये के साथ, इसी पगड़ी और कुर्ते और शलवार के साथ, इसी दाढ़ी के साथ उन मौके पर बैठना जहां लोग उन जैसा लिबास पहनकर भी जाते हुए शर्मा रहे होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। जो लोग नाला हैं, कभी दाढ़ियां छोटी करते हैं, कभी शलवार टखनों से नीचे रखते हैं, कभी कुर्ता शलवार की पाबंदियों से बाहर आना चाहते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि हमारे पास आज इस मैदान में, ये नहीं कि मैं कह रहा हूं, दुश्मन भी कह रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान का सानी हमारे पास नहीं। जिस हुलिये के साथ उसने कदम रखा, आज तक कोई दुश्मन उसका हुलिया तब्दील नहीं कर सकता। सो अजीज तलबा साथियों, हमें भी अपने इस हुलिये पे फख्र करना चाहिए, अपने इस हुलिये की हिफाजत करनी चाहिए और इस निस्बत की कदरदानी करनी चाहिए। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन में भी एक खास सिफत की बुनियाद पर आपको गलबे की बिशारत दी गई है। इसी सिफत पर जमे रहे अहले फलस्तीन, जिन्हें दुश्मन ये कह रहा था कि ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चंद गिने चुने सरफिरे नौजवान हैं, ये ज्यादा देर ठहर नहीं सकेंगे, इनसे मुज़ाकरात की क्या जरूरत है, इनसे मीटिंग करने की क्या जरूरत है, इन्हें अपना फरीक और मद्दे मुकाबल बनाने की क्या जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इस इस्तिकामत ने, इस निस्बत की कदरदानी ने बिलाखिर दुनिया को दिखा दिया कि दुश्मन घुटने टेकने पे मजबूर हो गए।
अब दुआ है और करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे इन नौजवानों की हिफाजत फरमाए और जो मुआहिदा हुआ है ये फतह मुबीन की शक्ल में जाहिर हो, इसमें कोई मजीद फितने ना पैदा हो, मजीद मसाइल ना पैदा हो। मैं आखिरी बात अर्ज करके बात समेट रहा हूं। आदमी अपनी सिफात से पहचाना जाता है, आदमी अपनी सिफात के एतबार से कीमती होता है, अपनी जात के एतबार से कीमती नहीं होता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर इरशाद फरमाया, ये है तो दुबला पतला, पिंडलियां इसकी बहुत नहीफ और कमजोर है, मगर इसको देखकर हंसो नहीं। क़यामत में जब वजन होगा तो अब्दुल्लाह बिन मसूद की ये दुबली पतली पिंडलियां ओहद पहाड़ से ज्यादा वजनी होंगी। ये वजन उनकी जात का नहीं, सिफात का है। मैं अगर और आप अगर ये चाहते हैं कि अपने अंदर वजन बढ़ाएं, वजन इल्म का नहीं है, आमाल का है। क़यामत में इल्म को नहीं तोला जाएगा, आमाल को तोला जाएगा। वो अन्ना आमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न। सो हमें चाहिए कि अपनी सिफात में इजाफा करें। और ये जो छुट्टियां अब आ रही हैं, इन छुट्टियों में मैं अगर ये जुमला कहूं तो गलत नहीं होगा। हमारे हर दिल अजीज नौजवान सालेह आलिम दीन शेख तफसीर वल हदीस मौलाना मंजूर अहमद मेंगल साहब दामत बरकातहू, हजरत हमसे 1 साल आगे थे, हम इनसे पीछे थे। हम तकरीबन तलब इल्मी का जमाना हमने इकट्ठा गुजारा। अगर आज हम इल्मी मैदान में इनमें अनगिनत कमालात देखते हैं तो मैं शाहिद हूं इस बात का कि इसमें जहां हजरत की साल भर की मेहनत शामिल है, उससे ज्यादा छुट्टियों की मेहनत शामिल है। आप कभी उनसे पूछिए कि छुट्टियों में कितनी मर्तबा आप अपने घर गए और किन किन जगहों पे जाकर आपने मुख्तलिफ दौरे किए हैं, उलूम और फनून को पढ़ा है। जब आज हमारे पास, आज हम उस पर फख्र करते हैं। सो मैं अपने अजीज तलबा से दरख्वास्त करूंगा, मैं ये नहीं कहता हूं आपसे आप नबी नहीं बन सकते, आप साहबी भी नहीं बन सकते, आप मंजूर मेंगल बन सकते हो। उन्होंने भी पाबंदी नहीं लगाई हुई, कदम बढ़ाई। आप कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान की सिफात पैदा कीजिए, आप फजलुर रहमान बन सकते हैं। आप शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी बन सकते हैं, आप शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी बन सकते हैं। ये हर एक के लिए दरवाजे खुले हैं। मन जद्दा वजदा व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा। इस इस्लाम की निस्बत की बरकत से लोग आपको देखकर इस्लाम के बारे में एक ज़हन बनाएंगे कि इस्लाम ऐसा होता है। आपको देखकर लोग मदारस के हवाले से एक ज़हन बनाएंगे। कराची से इस्लामाबाद तक जो लॉन्ग मार्च हुआ, मिलियन मार्च, जो मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसें होती रही और जमीयत के और दीगर हजरात ने अपने क़वाइद और ज़वाबित इस्लामी तौर तरीके की रियायत रखते हुए ये मार्चें की हैं। दुनिया में इसका चर्चा ये नहीं हुआ कि हाँ बहुत दिलेर है, इसका चर्चा हुआ कि इन्होंने इस्लाम की रियायत की है, इन्होंने इस्लाम को नाफिज करके दिखाया है। आज भी इसराइल के कैदी फलस्तीनी जब छोड़ रहे हैं तो जाते हुए भी वो अपने दुश्मन के हाथों में गुलदस्ते दे रहे हैं। जाओ। सो मेरी दरख्वास्त होगी कि छुट्टियों के अंदर अपने अंदर कमालात पैदा कीजिए। वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा की भी तस्वीर बन जाइए और उसके साथ साथ इल्म नाफे में मजीद बरकत पैदा करने के लिए भी मुख्तलिफ फनून और मुख्तलिफ कोर्स कीजिए। मुझे उम्मीद है मेरी ये गुजारिशात आप की समझ में आ गई होंगी। मैं मशकूर हूँ अपने उन मेहरबान नौजवान साथियों का जिन्होंने मुझे आपसे मुखातब होने का शरफ बख्शा, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ शाह फैसल टाउन के उन पुरअज़म नौजवानों को
जिन्होंने बहरहाल भरपूर मेहनत करके एक खूबसूरत माशाल्लाह पंडाल सजाया है। हमारे अकाबरीन का यहाँ तशरीफ लाना ये हम सब के लिए इज्तिमाई इज्जत की बात है। अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकत पैदा फरमाए, इनकी हिफाजत फरमाए। आपने बहुत तवज्जो से मेरी गुजारिशात को सुना। अल्लाह ताला मुझे और आपको बार बार हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।